नमस्कार, मैं हूं किरण। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को जीत का कौन सा मंत्र दिया। साथ ही बताएंगे कि चौथे चरण के नामांकन के लिए कब तक तारीखें तय हैं। इसके साथ ही बताएंगे कि टाइम मैगजीन ने 2024 की 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में किसे किसे शामिल किया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज से चौथे चरण का नामांकन शुरू। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर 13 मई को होगी वोटिंग। अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में करेंगे चुनावी प्रचार। यहां से खुद चुनावी अखाड़े में है गृह मंत्री। सीएम योगी यूपी में करेंगे 3 रैलियां। पीएम मोदी ने बीजेपी और एनडीए के सभी उम्मीदवारों को लिखा लेटर। कहा, भरोसा रखिए, जनता के आशीर्वाद से आप सभी पहुंचेंगे संसद। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में 2 जगहों पर हुई हिंसा। मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर में हुई झड़प, 20 लोग घायल। टाइम मैगजीन ने जारी की 2024 की 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट। आलिया भट्ट, साक्षी मलिक का नाम सूची में शामिल। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। आम चुनाव के चौथे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अप्रैल है। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 26 अप्रैल को होगी और उम्मीदवार 29 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। आपको बता दें कि चौथे चरण में 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आज बारामती लोकसभा सीट से अपना नामांकन करेंगी। इससे पहले उन्होंने पुणे के श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर में पूजा की। वहीं अजीत पवार की चचेरी बहन सुनेत्रा पवार एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी की उम्मीदवार सुप्रिया सुले के खिलाफ कैंडिडेट हैं। रुख करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण के प्रचार का दौर थम चुका है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर कल यानी 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसी बीच तमाम सियासी दलों के नेताओं ने अगले चरण के लिए चुनावी प्रचार की शुरुआत भी कर दी है। इस कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात की गांधीनगर सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। इस सीट से अमित शाह खुद चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर, मेरठ और गाजियाबाद में रैली करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी और एनडीए के सभी उम्मीदवारों को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में पीएम मोदी ने सभी उम्मीदवारों को जीत का विश्वास दिलाया है। पीएम ने पत्र में लिखा, आप सभी जनता के आशीर्वाद से संसद पहुंचेंगे। हमें मिलने वाला एक एक वोट मजबूत सरकार की ओर एक बढ़ता कदम होगा। प्रधानमंत्री ने इसके आगे लिखा, एक टीम के रूप में हम निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और क्षेत्र के कल्याण के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये लेटर बीजेपी द्वारा किसी निर्वाचन क्षेत्र में हर किसी तक पीएम का संदेश पहुंचाने की कवायद का हिस्सा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस पत्र में प्रत्याशियों से उनका संदेश अपने निर्वाचन क्षेत्र में घर घर तक पहुंचाने के लिए कहा। साथ ही पीएम मोदी के संदेश को क्षेत्रीय भाषाओं में पहुंचाने पर जोर भी दिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर 2 जगहों पर हिंसा की खबर सामने आई है। मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई। इस बीच बम फटने की जानकारी भी मिली है। इस पूरी घटना में लगभग 20 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। ये घटना शक्तिपुर इलाके की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग अपनी छतों से पथराव कर रहे हैं। वहीं दूसरी झड़प मेदिनीपुर की बताई जा रही है, जो कि इगरा में अंजाम दी गई। यहाँ आगजनी का मामला भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आक्रोशित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। वहीं इस घटना को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह जब ममता पुलिस की मंशा में कमी के कारण दलखोला, रिश्रा और सेरामपुर में रामनवमी जुलूस पर हमला हुआ, इस साल भी ममता पुलिस राम भक्तों की रक्षा करने में असफल रही। शुभेंदु के अलावा बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने हिंसा के कुछ वीडियोस शेयर करते हुए कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए कलंक हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बार बार आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें एक गैर कश्मीरी की मौत होने की खबर सामने आई है। घटना बिजबेहरा की बताई जा रही है, जो कि बुधवार की शाम अंजाम दी गई।
बताया जा रहा है कि यहां आतंकियों ने बिहार के रहने वाले शंकर शाह नाम के शख्स पर फायरिंग की। इस हमले में शंकर के पेट और गर्दन में गोलियां लगी। गंभीर हालत के चलते उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इलाके की घेराबंदी भी की गई है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज फिर ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग केस की सुनवाई है। पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा था कि ईवीएम और वीवीपैट में लगने वाली चिप को प्रोग्राम किया जा सकता है। मशीनों में छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं कर सकते। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से ही इसका समाधान पूछा तो उन्होंने 3 सुझाव दिए। पहला, बैलेट पेपर पर वापस जाए। दूसरा, मतदाता को वीवीपैट पर्ची बैलेट बॉक्स में डालने और पर्चियों की गिनती की मंजूरी दी जाए। तीसरा, मशीन के शीशे को ट्रांसपेरेंट बनाने और सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती हो। रुक करेंगे अगली खबर का। टाइम मैगजीन ने 2024 के लिए दुनिया के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में एक्ट्रेस आलिया भट्ट, रेसलर साक्षी मलिक, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा समेत माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और एक्टर डायरेक्टर देव पटेल का नाम शामिल है। टाइम मैगजीन की लिस्ट में अमेरिका के एनर्जी लोन प्रोग्राम ऑफिस डायरेक्टर जिगर शाह, खगोल विज्ञान और येल विश्वविद्यालय में फिजिक्स की प्रोफेसर प्रियवंदा नटराजन का नाम भी शामिल है। इसके अलावा भारतीय मूल की रेस्टोरेंट मालकिन अस्मा खान और दिवंगत रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नवलिन की पत्नी यूलिया नवल्याना का नाम भी शामिल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।